पूजा, क्या घुटने छुओगी, पैर नहीं छुओगी? रिश्तेदार के नाम पर है ही कितने रिश्तेदार। अब हमको तो पूछोगी या हमें भी नहीं पूछोगी? ना तो तुम्हारी कोई जेठानी ना देवरानी, एकदम टेंशन फ्री घर में जा रही हो। बहुत लकी हो तुम। अरे लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इनके तो भाग्य खुल गए, इतनी सुंदर लड़की घर में आएगी। क्या कह रही हो बुआ जी? पूजा, उसकी तो किस्मत खुल गई। एकदम ऐसे भव्य घर में जा रही है, एकदम पढ़े लिखों का घर है हमारा। माँ हमारी भोली, भाई हमारा गाय। पूजा की तो किस्मत खुल गई, लॉटरी लग गई लॉटरी। वो ना अभी हम बैठे हुए थे पूजा की बहनों के साथ, तो एकदम से हमारी बेटी आ गई और बोलने लगी मम्मी मम्मी। वो तो एकदम चौंकी आ गई। वो क्या है ना, एकदम शॉक हो गई। कह रही दीदी ये आपकी बेटी है? हमें तो लगा आपकी छोटी बहन है। वो क्या है ना कि हमारी उम्र से पता ही नहीं लगता, हम ऐसे ही हैं। मैं और मेरा भाई दोनों का ही ऐसा है। मगर पूजा का देखो, पूजा का पूरा पता लगता है कितनी उम्र की है। नहीं, हमारे में तो कंगना भाभी या चाची या मामी खुलवाती है, ननद कहाँ से खुलवाती है? आप तो हर बात में अपना ही सिस्टम लगा रहे हो। ऐसे नहीं होता ना आंटी जी। घर के बड़ों को किस लिए भेजा गया है? अपने रीति रिवाज याद दिलवाने के लिए ना। हमारी मम्मी की तो हिम्मत है, उस जमाने में भी अड़ गई। पापा से देंगे तो अपनी एक लौती बेटी को रानी हार ही देंगे। रानी हार है ना, एकदम रियल पोल की कुंदन का सेट चढ़ाया था हमारी मम्मी ने। इसका तो एकदम पतला पतला सा है, जो इसके मायके से आ रहे थे। कितना, 1 तोले का भी नहीं है मुझे तो लग रहा है। बाकी हमें क्या है, अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं है। किस्मत की तो धनिया हमारे घर में आ रही है। माँ का हमारा क्या पूरा भर देगी, डायमंड सोने से पूरा लाद देगी। घर में भी देखना आप कैसे गहनों से सजा के रखेगी अपनी एक लौती बहू को। बाल तो शुरू से ही हमारे इतने लंबे घने। हमारी मम्मी वो आदिवासी तेल है ना, वो मंगवा के लगवाती थी बचपन से। खूब मालिश करती थी। हमारी मम्मी को शौक था ना एक लौती बेटी जो थी। बहुत नाजों से पाला है हमारी मम्मी ने हमको, बिल्कुल लड़के की तरह। अरे नहीं बुआ जी, मैं इस बार पक्का आपके यहाँ आऊँगी। आपको पता है ना मैं जॉब करती हूँ और जॉब में छुट्टी मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। आज भी पता है बीमारी का बहाना कर आई हूँ शादी में। हाँ क्यों नहीं भाभी, प्लान करो, मैं पक्का चलूंगी। फ्राइडे को शाम को निकल लेंगे, सैटरडे संडे एंजॉय करेंगे, संडे को रात को वापस, और मंडे को तो फिर ऑफिस है ना। मेरा भाई नहीं, वो तो कनाडा रहता है ना, वो एक्चुअली गया हुआ है पढ़ने के लिए। आज के टाइम में पता है ना आपको एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हमारे यहाँ तो ना हमेशा यही कहते हैं सब बड़े कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। कौन सी फील्ड में करिए? फाइनेंस में? तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे सीवी फॉरवर्ड कर देना, मैं अपने ऑफिस में रेफर कर दूंगी। टेंशन मत लियो, अब तो तेरा पक्का हो जाएगा। चल चिल कर। हाँ अच्छा तो लगता है, मगर मैं तो इतनी हैवी ज्वेलरी नहीं पहन सकती, मेरे तो रैशेज हो जाते हैं गर्दन में। देखो पहले से क्लियर कर दो ना तो ये अच्छा ही रहेगा। मैंने तो ना रिश्ते के टाइम पर ही कह दिया था कि मैं तो शादी के बाद भी अपनी जॉब कंटिन्यू करूंगी। पहले से ना क्लियर कर देना चाहिए, कोई सियापा ही नहीं होगा बाद में। अरे बुआ जी, आजकल तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। 1 मिनट, मुझे ऑफिस से कॉल आ रहा है। ये क्या कह रही है? ये हमको मेंटल बोल रही है क्या? नहीं, मेरे इन लॉज तो बहुत ओपन माइंडेड है। वो खुद ही कहते हैं घूमा फिरा करो, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। हाँ सच्ची। पनीर, हाँ ठीक ही है। इससे अच्छा पनीर तो ना वैसे यही बना लेते हैं। जिस दिन भी ऑफिस की छुट्टी होती है ना, मैंने तो ये रूल बना दिया है घर में कि खाना उस दिन यही बनाएंगे। आप कुछ नहीं करते भाभी? मगर कैसे रह लेते हो ना, पूरा दिन घर में बोर नहीं हो जाते? मैं तो 2 दिन से ज्यादा छुट्टी मिल जाए ना, उसमें इतना बोर हो जाती हूँ। मैं तो फटाफट ऑफिस निकल लेती हूँ। पता नहीं आप कैसे रह लेते हो। ये पटापटारी करती रहेगी, तेरी लड़की ने पॉटी कर ली, जाके धो। हाँ जी, हमको सब कुछ आता है कुकिंग में, हमने कोर्स किया था ना। हमारे पापा तो कहते हैं हम मीठे से ज़्यादा नमकीन अच्छा बनाते हैं, बहुत तरह की नमकीन बना लेते हैं। हाँ ब्यूटिशियन का किया है ना हमने, नहीं सेल्फ का किया था। वो पापा को पसंद नहीं था ना ऐसे पार्लर वगैरह खोलना, तो हमने सेल्फ का ही कोर्स कर लिया था। चाची उल्लू उल्ले। हाँ क्यों नहीं, तुम चाची के रूम में ही सोओगे। सोच लो भाभी, कहीं भैया नाराज ना हो जाए। दीदी आप भी ना, वो पल्लू की आदत नहीं है ना, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, हम आदत डालेंगे। हमें तो बहुत पसंद है ऐसे सर पे पल्लू रखना। अरे भाभी पहन जाओ, थक जाओगी। नहीं दीदी, हम नहीं थकते हैं। बड़ों के आशीर्वाद लेने से कोई थकता है क्या? प्रणाम फूफा जी। कुछ नहीं, वो मम्मी को देख के इमोशनल हो गए थे। बेटा वो देखो वो आंटी है ना, उनको 1 गिलास पानी ला के दे दोगे? मम्मी को ऐसे हम नहीं देख पाते हैं। सुनिए, एक सेल्फी लीजिए ना, वो स्टेटस पे लगाएंगे ना, रोकाफाइड। 1 मिनट। हाँ लीजिए। भाभी थोड़ा सब्र रख लीजिए, फूफा जी चाचा जी सब यहीं पर ही हैं। थोड़ा तो शर्म करिए, बाद में बातें कर लेना। अब भैया आपके ही हैं पूरी तरीके से। देख रही हो दीदी, याद है आपको वो दिन जब हमने कट स्लीव्स का ब्लाउज पहन लिया था, तो भैया ने तुरंत वहीं के वहीं उतरवा कर हमें वापस करने के लिए कह दिया था। और अब अपनी बीवी का ब्लाउज देखो, खुद की शादी में कितना डीप नेक पहनी हुई है, और भैया कितना खुश हो रहे हैं उन्हें देख देख के। मामी जी, भैया के वो साले लोग जूता छुपा रहे थे,
हमने पहले ही छुपा के रख दिया। भैया ने ना इधर देखा ना उधर, पूरे 10 लोगों के बीच में हमको इतनी जोर की डांट दिया। नॉनसेंस हो क्या, रस्म है, रस्म खेलने दो ना, सालियों का हक होता है। हम रस्म नहीं खेल सकते हैं क्या? हमारे भैया बदल गए हैं, पूरे के पूरे अपनी सालियों के हो गए हैं। हम क्यों रोएंगे मामी जी, शुभ का दिन है। नहीं हम नहीं रो रहे, हम ठीक है। बस दुख इस बात का है कि भैया बिल्कुल बदल गए हैं। हेलो मम्मी, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं रहा, बिल्कुल उसका हो चुका है। हमको उससे सटने भी नहीं दे रही है वो। अरे हमको क्यों डांट रही हो मम्मी? तुम्हें नहीं पता, तुम बहुत भोली हो इस दुनिया के लिए। घर पर आएगी ना तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी मम्मी। भगवान मेरी माँ को शक्ति दे ऐसी बहू से निपटने के लिए। अरे अरे रहने दीजिए बुआ जी, अगर हमने आज यहाँ पे डांस कर लिया ना तो बहुत से लोगों के मुंह बन जाएंगे। नहीं बात वो नहीं होती बुआ जी, क्या मुझे शौक नहीं था अपने देवर की शादी का? पूरे 3 दिन तक रात को 2-2 बजे तक बैठकर गाने की प्रैक्टिस करी थी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। लेकिन कहाँ बर्दाश्त होता है इन घर वालों को मेरा नाचना और मेरा हंसना खिलखिलाना। नहीं नहीं बुआ जी हम नहीं रो रहे, वो तो बस ऐसी दुख से थोड़ी आंखें भर आती है। जब भेदभाव होता है ना घर में तो ऐसा ही होता है बुआ जी। अब आप ही बताइए बुआ जी, मम्मी जी ने हमको बोला नए कपड़े लेने की क्या जरूरत है, अपनी शादी का ही लहंगा पहन लो। भाभियाँ तो अपने देवर की शादी में खुद की शादी का ही लहंगा पहनती है, तो ऐसे तो बुआ जी बहनें भी अपने भाई की शादी में शादी का लहंगा पहन लेती है। तो दीदी को किस लिए मम्मी जी ने पूरे नए कपड़े दिलवा दिए? जितना ससुराल में बड़ी बहू सहती है ना मौसी जी, उसका 10% भी ना छोटी बहू नहीं सह सकती। अब आप खुद ही देख लीजिए, हमारे टाइम पर हमको क्या चढ़ाया गया था, एक पतली सी चेन और 2 जोड़ी कान के बुंदे। और अब इनके हालात इतने अच्छे हो गए कि उसको 2-2 हैवी सेट चढ़ा रहे और साथ में डायमंड का टीका और नथ भी। चलो मान लिया तब के हालात कुछ और थे, अब के हालात कुछ और है। तो अब तो हमें दे सकते थे ना काजल लगाई में। आपको पता है काजल लगाई में हमको क्या मिला है? 500 रुपए। आप सोच सकती है मौसी जी, 500 रुपए तो बच्चों को ऐसे ही पकड़ा देते हैं आजकल। हमको इस घर की बड़ी बहू को काजल लगाई में 500 रुपए दिए इन्होंने नेक में। और तो छोड़िए, अपने साथ तो भेदभाव मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन मेरे बेचारे चिंटू घोड़े चढ़ाई की रस्म में दीदी के लड़के को पहले बिठाया गया। मेरा बेटा चिंटू रोता रह गया कि मैं चाचू के साथ बैठूंगा, चाचू के साथ बैठूंगा। सारे बस तो ना बस बड़ी बहू पर ही चलते हैं। आपको याद है अपनी शादी के पूरे 3 साल तक भी इतना 3-3 गज का घूंघट काट के रहती थी मैं। क्यों? मुझे शौक थोड़ी ना था, सासू माँ कहती थी। और अब देख लो नई मैडम को कितना डीप ब्लाउज पहना है और कैसे सारे रिश्तेदारों के सामने कैसे नाचते फिर रही है। और सासू माँ का चेहरा देखो कैसे खिलखिला रहा है अपनी नई बहू को देखकर। बस सारी दुश्मनी तो बड़ी बहू के साथ ही होती है। उनका बस चलता तो आज भी मुझे इतना घूंघट करवा के लाती, लेकिन अब नहीं सुनती है। अब नहीं सहूंगी दीदी, अब नहीं सहूंगी। क्या मम्मी जी सब दिखावा है ये। 4 दिन की चांदनी है, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जो मम्मी जी भी इतना खुश हो रही है ना चमचागिरी पर, सारे नाच नचा देगी आने के बाद। पढ़ी लिखी जो आ रही है। अरे खाने का इंतजाम तो बहुत ही बढ़िया किया हुआ है लड़की वालों ने। क्यों? मेरी शादी में भूल गई आप बुआ जी? एक साइड पूरा इटालियन का स्टॉल लगवाया था मेरे पापा ने, उस टाइम पे बिल्कुल लेटेस्ट था। और वो घूमने वाला स्टेज, वो तो पूरे खानदान ने सबसे पहले मेरी शादी में देखा था। एक लौती बेटी जो अपने पापा, पूरा खर्चा किया था मेरे पापा ने। बुआ जी शॉपिंग के नाम पर ना सुबह से रात तक गायब रहती थी दोनों माँ बेटियाँ। दीदी का क्या है, अपने बच्चों को छोड़ जाती थी मेरे भरोसे, पूरा दिन किचन का काम करती थी, अपने बच्चों के साथ साथ इनके बच्चों को भी संभालती रखती थी। लेकिन एक दिन मजा ने मुझे लेके गई। बस बहुत हो गया ये नाच करना, चलो लड़कियों बंद करो ये सब तमाशा। अरे तू मानेगी नहीं, मैं दूसरी बार लगा रही हूँ काला टीका। मुझे ना बहुत जल्दी नजर लग जाती है। और आज तो पता है मुझे कितने लोगों ने टोक दिया कि मैं बहुत सुंदर। हाँ सच में यार, पता है जो भी मिल रहा है ना सब यही बोल रहे हैं कि अगला नंबर अब तो तेरा ही है। यार सच में ना परेशान कर दिया है मुझे यार। इतने हैवी इयररिंग्स है ना, कान में दर्द हो गया है मेरे। यार वो लड़का कौन है? जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहीं देख रहा है तब से। हमारी साइड से है क्या? बुआ जी का देवर है ना। तभी मैं कहूँ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, तब से मुझे देख ही जा रहा है। भैया आप ये कहाँ इधर उधर के लोगों की फोटो खींचे जा रही हो? मुझ पे फोकस करो। देखो मेरी ना कुछ कैंडिड फोटोज लेना, थोड़ा दोनों एंगल से लेना। मैं कौन हूँ? मैं दूल्हे की रियल सिस्टर हूँ, रियल। भैया गोलगप्पे का पानी कितना तीखा है, गले में एकदम किरकिर हो रहा है। अब इसमें ना थोड़ा मीठा पानी डाल दो। कुछ भी ढंग का नहीं है।